हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनिंदर और आप देख रहे हैं द एक्सपीरियंस सोल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी 5 बातें जिन्हें फॉलो कर, जिनको अपने जीवन में लागू कर उसेन बोल्ट ने जो विश्व विजेता का रिकॉर्ड बनाया है, उसी तरीके से आप भी इन 5 बातों को अपने जीवन में लागू करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो आपके टारगेट्स हैं, जो आपके गोल हैं, उनको आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कि सबसे पहला पॉइंट जो है इंटरेस्ट। देखिए, जिस भी फील्ड में आपको कुछ करना है, आपके टारगेट्स हैं, कुछ गोल अचीव करना है, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट आप किसी भी फील्ड में मास्टर नहीं बन सकते, उसमें उस लेवल तक अचीवमेंट नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इंटरेस्ट कुछ नहीं होगा। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो से नो टू एक्सक्यूज़। अगर हम एक्सक्यूज़ की बात करें तो आपको पता होगा, हम हर छोटे से काम में कुछ हम प्लान करते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ दे देते हैं। कि सपोज़ करें कि हमने कोई शेड्यूल तैयार किया है किसी चीज़ का, हमारा एग्ज़ाम है या हम वर्कआउट करते हैं तो हमने शेड्यूल तैयार किया, तो उसमें हम क्या करते हैं कि संडे को ऑफ ले लेते हैं, या कोई छुट्टी है, होली है, दिवाली है, तो हम क्या देखते हैं, हर चीज़ में हम एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं कि आज कैसे हम वर्कआउट न करें, कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। लेकिन उसेन बोल्ट जो थे दोस्तों, उनका क्या था, वो अपने गोल के प्रति पैशनेट थे, उनका पैशन था। वो हम कहें तो पागल थे उस चीज़ के लिए कि मेरे को करना है तो करना है। मीन्स वर्कआउट करना है, उनको 4 घंटे दिन में वर्कआउट करना है तो करना है, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। चाहे होली हो, दिवाली हो, संडे हो, मंडे हो, उनको वर्कआउट करना है तो करना है। उनको इतनी कैलोरी बर्न करनी है तो करनी है, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं था। तो अगर आपको भी लाइफ में कुछ करना है, कुछ जो आपने प्लान किया है, जो आपका रोड मैप है, उसके अकॉर्डिंग चलिए और एक्सक्यूज़ जो होते हैं उनको ना कहिए। अपने जो गोल है उसके प्रति पैशन रखिए, पैशनेट बनिए, तभी आप जो है एक्सक्यूज़ को ख़त्म कर पाएंगे। तो ये बहुत काम की बात है दोस्तों, इसको आप अपने जीवन में ज़रूर लागू करें। अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो है हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमें मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती है, क्योंकि बिना मेहनत के कोई काम नहीं हो सकता। तो इसलिए मेहनत के साथ साथ, हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको स्मार्ट अप्रोच रखनी है। सपोज करें आप किसी भी फील्ड में, आप स्पोर्ट्स में हैं, आपका कोई बिजनेस है, जॉब है, आप एग्जाम की तैयारी करें, कोई भी फील्ड है आपका, तो उसमें हार्डवर्क आपको करना ही करना है। उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही काम में लगे हुए हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो आपको कुछ चेंज करना है। आपको कुछ कहीं से जो रिसोर्स होते हैं, आपको वहाँ से कुछ लर्न करना है, कुछ नॉलेज लेनी है, किसी से एडवाइस लेनी है। आपको जो भी करना है आप कीजिए स्मार्ट तरीके से, लेकिन आप कैसे उस काम को कर सकते हैं, देखिए कि आप जो कर रहे हैं उससे इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं, आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं। तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, इसको भी आप अच्छे से फॉलो करें। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है कंटिन्यूटी। देखिए दोस्तों, कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी प्लान कर लेते हैं आसानी से। हम आपने भी अपने जीवन में बहुत सी प्लानिंग की होंगी कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। सपोज कीजिए कि हम कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं कि इस बुक में इतने चैप्टर हैं या इस सब्जेक्ट में 20 चैप्टर हैं, तो हम रोजाना एक एक चैप्टर करेंगे, 20 दिन में हमारे सभी चैप्टर कवर हो जाएंगे। फिर हम दोबारा इनको रिवाइज करेंगे, एक एक चैप्टर को 20 और दिन लगेंगे, 40 दिन में हमने एक बार रिवीजन कर लिया। फिर हम अच्छे से 5-5 चैप्टर करके रिवाइज करेंगे, फिर हम इसकी टेस्ट सीरीज करेंगे। तो मीन्स हम 3 महीने में, 3 से 4 महीने में ये बुक जो है, ये सब्जेक्ट जो है, ये हमें इतने अच्छे से हमारी इसमें पकड़ बन जाएगी कि हम आसानी से एग्जाम क्लियर कर देंगे। लेकिन होता क्या है दोस्तों, हम वो कंटिन्यूटी नहीं रख पाते। हम 2-4 दिन कंटिन्यू करते हैं एक एक चैप्टर, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम किसी एक्सक्यूज के चलते या कोई भी कारण हो सकता है, हम उसको स्किप कर देते हैं और वहीं से हमारी कंटिन्यूटी खराब हो जाती है। और आने वाले 3-4 महीने तो क्या 1 साल तक भी हमारी वो बुक कंप्लीट नहीं हो पाती, और फिर एग्जाम आ जाता है और हम फेल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो होता है कंटिन्यूटी का। तो आप किसी भी काम को प्लान करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, तो ये गांठ बांध ले कि आपको सफलता तभी मिलेगी तब आप इसको कंटिन्यू रखोगे। आपको कुछ भी हो जाए, कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है दोस्तों। जब तक एक चैप्टर नहीं होगा आपको नहीं सोना है रात को। जब एक चैप्टर होगा तभी आपको कुछ और काम करना है। ऐसा ही उसेन बोल्ट अपनी लाइफ में करता था कि कंटिन्यूटी को उसने कभी ब्रेक नहीं किया, क्योंकि आपको पता है नंबर 1 आना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन आप एक मेहनत के बाद आ सकते हो, लेकिन नंबर 1 बने रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसमें अगर रोल है तो किसी चीज़ का कंटिन्यूटी का सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि अगर उसेन बोल्ट कंटिन्यूटी नहीं रखता, अगर वो भी एक्सक्यूज़ देता, स्किप करता, एक्सरसाइज को स्किप करता, अपने वर्कआउट को, तो आज वो नंबर 1 पे बना नहीं रहता। तो आप भी इसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, आपको सक्सेस 100% मिलेगी। अब हम बात करते हैं 5वें और आखिरी पॉइंट की, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है, सबसे ज़्यादा मीन्स काम का है। अगर आप इसको नहीं अप्लाई करेंगे तो ये चारों जो बातें हैं आपने अप्लाई की, ये व्यर्थ हो जाएंगी, और ये चारों जो आपने एफर्ट किए, इतनी मेहनत की, ये बिल्कुल बेकार हो जाएगी। वो 5वां पॉइंट है पेशेंस, धैर्य, इंतज़ार, जो हम बोल सकते हैं कि आपने मेहनत की, अच्छे से पूरा किया, इंटरेस्ट भी था आपका उस काम में, आपने उसको
एक पैशन के साथ किया, आप में आपके अंदर वो आग थी कि मेरे को करना है, आपने पूरा हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क किया, आपने उसको कंटिन्यू रखा, सपोज कीजिए 1 साल तक आपने उसको कंटिन्यू रखा। अब वक्त है रिजल्ट का, आपकी परफॉर्मेंस का, कि आपको सक्सेस मिली कि नहीं मिली, आप किस लेवल पे हैं, आप कब तक आपको सफलता मिल जाएगी, आप किस फेज़ में है। तो वो सब खेल है दोस्तों पेशेंस का, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर सपोज कीजिए इतनी मेहनत के बाद भी आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है, इसलिए आपको अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए चाहिए आपको पेशेंस, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि हमें रातों रात सफलता चाहिए। आपको पता है, अगर हम एग्जाम्पल लें उसेन बोल्ट का ही, तो आज वो विश्व विजेता है, जो रेसिंग की दुनिया में जो स्प्रिंटर है, 100 मीटर 200 मीटर जो भी उसके रिकॉर्ड है, जितने मेडल्स उसने जीते हैं, आपको उससे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। तो वो कोई एक रात में नहीं हुआ दोस्तों, उसमें उनकी सालों की मेहनत लगी है, उसके बाद वो आज इस मुकाम पे हैं। तो ये बात दिमाग में बैठा ले दोस्तों कि रातों रात आप कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, सालों का समय भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है आपके टारगेट के ऊपर कि आपने किस लेवल का टारगेट सेट किया है। तो इन 5 बातों को आप अच्छे से गांठ बांध लें इनकी, और इनको अपने जीवन में अप्लाई करके देखें दोस्तों। ये बहुत जेन्युइन है, मीन्स ये काम करती हैं। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आप स्पोर्ट्स में हैं तो ये काम करेंगी, यूसेन बोल्ट के लिए काम की, आपके लिए नहीं करेंगी। ये हर फील्ड में काम करती हैं दोस्तों। आपका कोई भी टारगेट हो, आपके कोई भी प्लान्स हो, आपके कोई सपने हों, हर क्षेत्र में ये चीज़ें बहुत अच्छे से काम करेंगी। तो इनको अप्लाई कीजिए, मैं 100% श्योर हूँ कि आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर अब भी आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो।